नमः शिवाय माय डिवाइन सोल्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे और अपना इनर वर्क कर रहे होंगे। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि डिवाइन के क्या मैसेजेस है, यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है, महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। तो जो भी मेरे चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, ताकि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सके। और ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, ठीक है। आपको जेंडर पे फोकस नहीं करना है, एनर्जी पे करना है। और रीडिंग आपको जितना रेजोनेट करती है उतना रखिए, बाकी आप दूसरों के लिए जाने दीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जबरदस्ती इस रीडिंग को अपने ऊपर मत लेना, और इस रीडिंग के बेस पे कोई मेजर डिसीजन मत ले लेना। अपनी लाइफ का पर्सनल रीडिंग लेके क्लैरिटी ले लेना। अगर आप कहीं स्टक है और कोई साइकिल बार बार रिपीट हो रहा है, कोई सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है, क्यों हो रही है, क्या आपकी प्रॉब्लम का क्या रीजन है, क्या सॉल्यूशन है, तो भाई पता कर लीजिए। आपको सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलेगा, उसका रीजन भी मिलेगा, और अब गाइडेंस और रेमेडीज भी मिलेगी। तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगी, जाकर चेक कर लीजिए। आप इंस्टा में डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐसे ही बैठे मत रहिए भाई किसी के इंतजार में, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने कैरियर के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर, जॉब के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, अपनी ग्रूमिंग करिए, अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, डाइट पे ध्यान दीजिए, इंजॉय करिए, फन करिए, मेडिटेशन करिए। बट किसी का इंतजार मत करिए, किसी के लिए मत रोइए, किसी के लिए दुख मत सहें, किसी को याद मत करें जो आपको याद नहीं करता है, जिसने आपको पेन दिया है। अगर उसकी याद आपको आती है तो रिटर्न टू सेंडर बोलिए कि ये जिसकी भी याद मुझे आ रही हो उसके पास वापस चले जाए, तभी आप ही हो पाएंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी गाइडेंस चाहिए आप मुझसे रीडिंग ले सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या सही है। तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन के मैसेजेस। तो बाबा जी मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस है बताइए। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, पहला कार्ड आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स का। तो कोई पर्सन आपको स्पाई कर रहा है भाई, कोई आपके ऊपर नजर रख रहा है, और 7 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है। और यहाँ पर एयर साइन निकल के आया, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और जुलाई का महीना आपसे रेजोनेट कर सकता है, 7 नंबर बिलोंग हो सकता है। तो जुलाई के महीने में कुछ हुआ हो, या फिर किसी का बर्थडे हो, एनिवर्सरी, ये भी हो सकती है। पेज ऑफ वेंस, यहाँ पे फायर साइन भी आया है। तो कोई एज में छोटा पर्सन आपसे बात करना चाहता है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस का। और क्या है, 4 ऑफ वेंस, वेंस की एनर्जी की है। 4 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, अप्रैल का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। तो किसी का रिकंसिलेशन होने वाला है, कोई पार्टी करने वाला है, कोई सेलिब्रेट करने वाला है, किसी की शादी होने वाली है, ऐसा भी हो सकता है। और क्या है, 2 ऑफ वेंस, बाप रे, फायर साइंस बहुत आया है। 2 ऑफ वेंस, 2 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, फरवरी का मंथ, और ये अप्रैल का मंथ भी आपसे रेजोनेट कर सकता है। 2 कार्ड और ले लेते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन भी आ गया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और 9 नंबर आपसे रेजोनेट कर सकता है, सितंबर का मंथ आपसे रेजोनेट कर सकता है। और यहाँ पे 8 ऑफ वेंस भी आया है, बॉटम ऑफ द डेक। तो कोई आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, आपकी लाइफ में ट्रबल आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है। ठीक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग निकल के आया है, फायर साइन। हम इसको क्लैरिफाई करते हुए बताएंगे। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए बाबा जी, 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। 7 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ सॉर्ड्स ने। 10 ऑफ सॉर्ड्स, तो ये पर्सन जो आपको स्टॉक कर रहा है ना, ये आपसे बात करना चाहता है। ठीक है, ये फिलहाल बहुत ही पेन में है। पास्ट में इसने आपको चीट किया हो, इसने आपको पेन दिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन ये पर्सन अभी पेन में है। ये कह रहा है कि ये उसकी गलती थी, लेकिन इसने आपको ब्लेम किया था। ठीक है, इसने खुद ही अपने कनेक्शन को सैबोटाइज किया था, लेकिन अब रीबिल्ड करना चाहता है, काम कर रहा है, अपने रिश्ते को रिपेयर करने के लिए ये एफर्ट दिखाना चाह रहा है, कोई कोशिश कर रहा है कि कैसे अपने रिश्ते को सुधारो, कैसे आपसे रिकंसिलेशन हो, रीबिल्ड हो आपका कनेक्शन। ठीक है, इसने आपको बैक स्टेप किया हो पास में, ऐसा हो सकता है।
और बहुत गॉसिप भी की थी आपके बारे में, आपको बदनाम भी किया होगा, ऐसा हो सकता है। और अभी फिलहाल आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपको वॉच करता है, ये आपको स्पाई करते रहता है। और जो भी पेन इसने दिया था ना, अब ये खुद उठा रहा है, अब इसकी लाइफ में पेन ही पेन है। ये उस पेन से दूर, अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा है, अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो जो पास्ट का बैगेज है वो कैरी किया हुआ है। और इसकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, जिसकी वजह से इसका टाइम भी वेस्ट हो रहा है और मनी भी वेस्ट हो रहा है। तो इनकी लाइफ में बहुत पेनफुल सिचुएशन हो रही है, जिसकी वजह से इनका पैसा लॉस हो रहा है और वक्त भी लॉस हो रहा है। इनको काफी टाइम, हो सकता है इनकी फैमिली में कोई बीमार हो, जिसकी वजह से इनका बहुत मनी लॉस हो रहा हो और टाइम भी लॉस होता है। उनको बार बार ट्रीटमेंट के लिए ले जाना पड़ता है दूर, और वहां उसकी देखभाल करनी पड़ती है, जागना पड़ता होगा, ऐसा हो सकता है। तो उनकी रातों की नींद भी उड़ी हुई है, टाइम भी वेस्ट हो रहा है इनका, ये अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे, अपनी हीलिंग नहीं कर पा रहे हैं, और मनी भी वेस्ट हो रहा है, इनको लोन कर्जे लेने पड़ रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। और अभी ये खुद चीटेड फील कर रहे हैं। तो हो सकता है जो चीज इसने आपके साथ की वही सेम चीज इसके साथ हो चुकी है, जिसकी वजह से बहुत चीटेड फील कर रहा है। ठीक है, और बहुत कर्जे लेने पड़ रहे हैं इसको। अब हम पेज ऑफ पेंस को क्लैरिफाई करते हैं। पेज ऑफ पेंस को क्लैरिफाई कीजिए। उनको काफी चीजें याद दिला रही है आपके बारे में, कि आप उनसे कैसा अनकंडीशनल लव करते थे। अब ये अपोलॉजी चाहते हैं, फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे, आपसे बात करना चाहते हैं। जब भी आपकी एनर्जी से कनेक्टेड रहते थे तो बहुत ही हील्ड रहते थे, बहुत ही अच्छा फील करते थे, ठीक है। और ये आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, किसी से पूछते रहते हैं, और ऑनलाइन भी स्टॉक करते हैं, ऑनलाइन भी पता करते रहते हैं, और कई लोगों से आपके बारे में पूछते रहते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, कि आप किससे मिलते हो, किससे बात करते हो, आप क्या कर रहे हो। क्योंकि अभी आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, आप दोनों सेपरेशन में है, नो कांटेक्ट में है, और ये अपने ईगो की वजह से आपसे बात नहीं करते। तो आपने भी ध्यान देना छोड़ दिया, आप कितना एफर्ट दिखाओगे, आपने बहुत एफर्ट दिखाया, बहुत मैसेजेस किए, इसको कोई रिप्लाई नहीं देता, ये आपको ब्लॉक करके रखा है। तो अब आप भी थक गए हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। आप आपके मन में इसके लिए कोई बुरी भावना नहीं है, कोई हेट्रेड की भावना नहीं है, कोई एंगर इश्यूज नहीं है। आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के आगे कि मैंने तो अपना काम कर दिया, मैंने तो एफर्ट दिखा दिया, अब मैं कितना एफर्ट दिखाऊं। अब जब यूनिवर्स को भेजना होगा उनको आपके पास, तो भेजेंगे, वो भी सही टाइमिंग पे भेजेंगे। जब तक वो हील नहीं होगा तब तक नहीं भेजेंगे, ठीक है। क्योंकि आपके अनकंडीशनल लव की वैल्यू नहीं की थी इसने। पेज ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई नहीं किया मैंने, पेज ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई किया है उसमें, थ्री ऑफ फ्रेंड्स में। ओके, तो थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको फॉर ग्रांटेड लिया, आपकी वैल्यू नहीं की, ये किसी और रिलेशन में चले गए थे। लेकिन ये सिक्योर सिर्फ आपके साथ फील करते थे, हीलिंग उसको सिर्फ आपसे ही मिलती थी, लेकिन आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया था इसने, ठीक है। और इस पर्सन का सैक्रल चक्रा डिस्टर्ब है, ये अभी हील हो रहा है, बैलेंस हो रहा है इसका सैक्रल चक्रा। जब ये पूरी तरीके से बैलेंस होगा तब ये आपसे बात करेगा, जब इसका सैक्रल चक्र हील हो जाएगा। अभी हीलिंग चल रही है इसकी। और ये पर्सन का जो डेथ साइन एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकता है, और नेम इनिशियल भी बता देती हूँ, AELIOMPF। तो ये पर्सन दूर से खड़े होके आपको देख रहा है। इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी कौन है इसकी लाइफ में? थर्ड पार्टी कौन है भाई, थर्ड पार्टी कौन है, थर्ड पार्टी कौन है? इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज, वो इसकी लाइफ में थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है।
और ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, आपको लेके कहीं जाना चाहता है और ये बोल रहा है कि अपने बैग पैक कर लो, मैं आ रहा हूँ जल्दी तुम्हारे पास, तुमको लेके चले जाऊंगा मैं। पता नहीं कब आएगा, क्योंकि ये थक गया है इंसान। एक जो पैटर्न ऑफ रिलेशनशिप है ना, उसकी लाइफ में बार बार हुए जा रहा है कि चीटिंग मिल रही है। ये जिसने जो भी चीज इसने आपके साथ किया, सेम चीज इसके साथ हो रही है, तो वही पैटर्न रिपीट हुए जा रहा है इसकी लाइफ में। और आप दोनों का भी जो पैटर्न है ना, ऑन ऑफ वाला, वो भी हुए जा रहा है, तो ये थक गया उस चीज से, अभी कुछ करना चाहता है। ये आपके साथ ही सिक्योर्ड फील करता है क्या? ये कुछ प्लान कर रहा है, ये प्लान कर रहा है कि आपको वहां से कैसे निकाला जाए, जहां कहीं भी आप हो वहां से कैसे निकाला जाए, आपके डिवोर्स कैसे आया जाए, आप रिस्क कैसे लिया जाए, ये कुछ प्लान कर रहा है। ठीक, तो ये ट्रेवल करके आपके पास आना चाहता है और ये प्लानिंग कर रहा है कि कैसे आया जाए, और आपको कहीं ले जाना भी चाहता है, लेकिन डिले हो रहा है क्योंकि इसके प्लान वर्क नहीं कर रहा है। प्लान वर्क नहीं कर रहा है जिसकी वजह से डिले हो रहा है। और इसने मन बना लिया है कुछ ना कुछ, ये आपको अपने घर में इनविटेशन देना चाहता है, या किसी पार्टी में इनविटेशन देना चाहता है, ठीक है, या आपसे शादी करना चाहता है आपको, या फिर आपके साथ लिविंग में रहना चाहता है। सबके लिए अलग अलग होगा क्या? तो ये पर्सन किसी के लिए हो सकता है शादी करना चाहता है, या लिविंग में रहना चाहता है, या कमिटमेंट देना चाहता है, या किसी इवेंट में बुलाना चाहता है, पार्टी में बुलाना चाहता है। या इस पर्सन से आप तब मिलोगे जब आप किसी इवेंट में होंगे, किसी प्रोग्राम में होंगे, पब्लिक प्लेस में होंगे, कुछ प्रोग्राम हो रहा होगा वहां, ऐसा होगा, या शादी पार्टी, बर्थडे एनिवर्सरी, कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन हो रहा होगा, उस जगह आप इनसे मिलने वाले हो, या ये पर्सन आपको कहीं इनविटेशन देने वाला है। तो ये भी हो सकता है ये आपको अपने घर बुलाना चाहता है, और ये वो पर्सन भी हो सकता है जिससे आप उनके घर में मिल चुके हो, ठीक है, ये वो पर्सन है। फोर ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई, अभी फिलहाल इसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ये किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। फोर ऑफ कप्स ने क्लैरिफाई किया है फोर ऑफ हैंड्स को, इसकी खुशी सिर्फ आपसे है, इसलिए ये जल्द ही जल्द आपसे मिलना चाहता है। और ये रिग्रेट फील कर रहा है, जो पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी इसने किया है, जो गलती की है, जो मैस किया फैलाया है, उसकी वजह से ये रिग्रेट कर रहा है। और इसकी लाइफ में जो कोई भी आ रहा है, ये सबको रिजेक्ट कर रहा है। इसकी लाइफ में बहुत सारी चॉइसेस हो सकती है, लेकिन ये सबको इग्नोर कर रहा है, ये किसी के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है, इसका ध्यान सिर्फ आपके ऊपर है। ये सिर्फ आपके ऊपर फोकस कर रहा है और प्लान कर रहा है कि आपसे कैसे बात किया जाए, आपके लाइफ में कैसे आया जाए। क्योंकि इसने ये वो पर्सन है जिसने आपको रिजेक्ट किया, आपके ऑफर को रिजेक्ट किया, उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया इसने, इसलिए बहुत ही पछता रहा है। आप इसने आपके साथ मिसबिहेव किया था, बहुत ही गंदा गंदा बोला था, आपके इमोशंस के साथ खेला था। तो अब इसकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है फाइनेंस के रिगार्डिंग, और इसके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। अब ये लव में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, सैड है, बहुत लोनली है, और कोई इसकी लाइफ में आना चाह रहा है उसको भी रिफ्यूज कर रहा है ये। और इसको कुछ ना कुछ इन्फेक्शन हुआ है, कुछ हेल्थ इश्यूज हो रहा है इसके साथ, इसकी वजह से भी ये उदास रहता है, क्योंकि ठीक नहीं हो रही है वो चीज। दोनों फ्रेंड, तो इसलिए इसने ना सरेंडर कर दिया यूनिवर्स के आगे। क्या करेगा? और इसको पता है, इसको समझ में आ गया कि आप उसके सोलमेट हो, ट्विन फ्लेम हो, ये जान चुका है। अभी ये अपने इमोशंस को छुपा रहा है, क्लोज ऑफ कर लिया है, आपसे बातचीत नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्टर्ब है, और इसने हर्ट किया था आपको पास में, ये डिस्टर्ब है, अनहैप्पी है, इसकी वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहा है, आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रहा है। और ये जहाँ कहीं भी है ना, वहाँ स्टक फील कर रहा है, वहां से निकलना चाहता है। ओ, कंपटीशन, और कोई थर्ड पार्टी है, कोई फीमेल है जो इसको डोमिनेट करती है, जो इसको रोकती है आपके टुवर्ड्स आने से, ठीक है, आपकी दुश्मन है, कोई और वुमन है जो जेलस फील करती है आपके रिश्ते से, जेलस फील करती है, आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करती है। ये कोई नार्सिसिस्ट पर्सन हो सकती है, टॉक्सिक हो सकती है,
ठीक है, और ये वन साइडेड लव करती है आपके पार्टनर से, तो ये कुछ ना कुछ ये आपके पार्टनर से बात करती है अब उसका फ्रेंड बन के, ठीक है, और ये कुछ ना कुछ मैनिपुलेट करती रहती है आपके बारे में। ये आपसे बातचीत नहीं करती लेकिन आपके ऊपर नजर रखती है, आपको आपको ऑनलाइन स्टॉक करती रहती है और फेक आईडी से बात भी करने की कोशिश करती है, ठीक है, और कुछ ना कुछ आपसे बात करती है और उसका स्क्रीनशॉट आपके पार्टनर को भेज देती है, ठीक है, और पास में भी इसने वही किया था, आपके जो चैट थे उसके स्क्रीनशॉट भेज दिए थे, किसी से इसने मांगा था, अभी कैजुअल बातचीत की भी स्क्रीनशॉट भेज दिया था और ये बोल दिया था कि आपके चैट वायरल हो रहे हैं, कुछ ना कुछ बोल दिया था इसने, आपको बदनाम किया था, आपका करेक्टर असैसिनेशन किया था इस औरत ने, आपके पार्टनर को भड़काया था, लेकिन आपके पार्टनर में अकल नहीं थी, ये उसकी बात में अगर वो कान के कच्चे हो सकते हैं, ये आपके लव को फील नहीं कर पाए, समझ नहीं आता पास्ट में जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ उस औरत की वजह से हुआ जो नहीं चाहती थी कि आप दोनों रिलेशनशिप में रहो, क्योंकि वो आपके पार्टनर को कंट्रोल करना चाहती है, वो चाहती है कि आपका पार्टनर उनका गुलाम बन के रहे, उनके इशारों पे नाचे, वो जो कहे वो करे, ठीक है, लेकिन आपका जो पार्टनर है वो सिर्फ और सिर्फ आपसे लव करता है, आपको फॉर ग्रांटेड जरूर लिया था लेकिन लव वो सिर्फ आपको करता है, और वो एक थर्ड पार्टी जो फीमेल लेडी है वो स्नेक बन के उनकी लाइफ में आते रहती है, आपकी लाइफ में आते रहती है, और बहुत ही नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी है, और ये पर्सन भी नार्सिसिस्ट था। टू ऑफेंस को क्लैरिफाई करते हैं, टू ऑफेंस, थ्री ऑफ सॉर्ट्स ने क्लैरिफाई किया है टू ऑफेंस को, ये पर्सन ना इमोशनली ड्रेन हो गए हैं, उसको चीटिंग मिली है, इसलिए ये सैड फील कर रहे हैं, जो कुछ भी इसने आपके साथ किया सेम चीज इसके साथ हुई जिसकी वजह से ये बहुत ही सैड फील कर रहे हैं, ये जो बाजू में डंडा खड़ा हुआ है इसने चीट किया है इसके साथ, और ये आपको पकड़ के आपका रास्ता देख रहे हैं, अपनी खिड़की से, अपने घर की खिड़की से आपको देखते रहते हैं, उनके पास सब कुछ है, पूरी दुनिया है, लेकिन ये सिर्फ आपका रास्ता देख रहे हैं, आपसे ही कनेक्टेड करते हैं, आपके पास ही आना चाहते हैं, आपसे ही बात करना चाहते हैं, हील होना चाहते हैं, बहुत ही सैड है, ठीक है, और, और ये इन्होंने आपको फॉर ग्रांटेड लिया था उसकी वजह से भी ये सैड फील कर रहे हैं, और किसी ने इनको फॉर ग्रांटेड लिए लिया उसकी वजह से भी सैड फील कर रहे हैं। और भैया उन्होंने इसलिए भी आपको छोड़ दिया क्योंकि आप किसी कार्मिक पार्टनर के साथ हो, आप मैरिड हो सकते हो या फिर किसी के साथ कमिटेड हो सकते हो, उसकी वजह से भी इसने आपके ऊपर ध्यान नहीं दिया, ये एक रीजन हो सकता है, और दूसरा रीजन ये हो सकता है आप मैरिड हो, इसकी वजह से भी ये ध्यान नहीं दिया, और जो सिंगल है उन लोगों का ये रीजन हो सकता है कि उन्होंने आपको किसी के साथ देख लिया बातचीत करते घूमते फिरते, जिसकी वजह से भी इन्होंने आपको छोड़ दिया था, ठीक है, और इनको ऐसा लगता है कि अगर आपने किसी और के साथ इनको देख लिया ना तो आप भैया आप हमेशा के लिए इनको छोड़ दोगे, अगर किसी के साथ फोटो भी देख ली ना, क्योंकि आप एक इंट्यूटिव पर्सन हो सकते हो, अगर किसी के साथ फोटो भी देख ली ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये फोटो क्यों डाली गई है, आप इतने इंट्यूटिव हो, आपको सब समझ में आ जाता है, तो उनको लगता है कि आप उनको छोड़ दोगे हमेशा के लिए, एनर्जेटिकली भी, इमोशनली भी, वैसे तो फिजिकली आप लोग दूर हो लेकिन टेलीपैथिकली कनेक्टेड हो, तो आप पूरा कॉर्ड कटिंग कर दोगे, उसको डर है कि अगर आपको पता चल गया तो, ये अभी आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ठीक है, अभी अपने आप को हील कर रहे हैं, बहुत ही सैड है, और हर जगह आपको देखते रहते हैं, मैंने बोला ना ये देख रहा है, ये अपनी खिड़की से आपको देख रहा है, ये कहीं जाते हैं तो भी आपको देखते रहते हैं, ये किसी भी जा रहे तो सोचते हैं कहीं से भी आप टपक जाओ, कहीं से भी आप दिख जाओ, उसके पास आ जाओ, उससे बात कर लो, ऐसा सोचते रहते हैं, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, या आपको ही देखते रहते हैं, सोचते कहीं से भी दिख जाओ, कहीं से भी बात कर लो, तो क्लैरिफाई,
नाइन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने। आपके पर्सन भैया बहुत ही इगोइस्टिक है, बहुत ही इगोइस्टिक है, हार्ड वर्कर है, बहुत ही मेहनत करते हैं, वर्कोहॉलिक है, सेल्फ मेड पर्सन है, डोमिनेटिंग पर्सनालिटी है, कोई फादर फिगर हो सकते हैं, आप दोनों में से कोई मैरिड हो सकता है, ठीक है, कोई फादर फिगर कोई मदर फिगर हो सकती है, कोई मेच्योर पर्सन हो सकता है। अगर ये पर्सन मेच्योर नहीं है, अगर ये पर्सन आपसे एज में छोटा है, तो ये मेच्योर बिहेव करता है, मेच्योर दिखता है, तो आप दोनों में एज डिफरेंस हो सकता है, कोई एज में बड़ा हो सकता है, कोई एज में छोटा हो सकता है। और ये बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान है, अपने ईगो की वजह से ही तो अपने इमोशंस दिखाता नहीं है आपको, अपने ईगो की वजह से तो आपसे लड़ाई किया था, झगड़ा किया था, ठीक है। हम्म, और ये अपने फाइनेंस को लेके बहुत ही मेहनत करता है, बहुत ही मेहनती इंसान है, वर्कोहॉलिक है, ठीक है। सेल्फ मेड इंसान है। और आप आप अगर हो नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में, आपके पास भी किसी चीज की कमी नहीं है, आप भी बहुत गुड लुकिंग हो सकते हो, गॉर्जियस हो सकते हो, और आप अपने करियर फाइनेंस के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी हीलिंग कर रहे हो, अपनी ग्रूमिंग कर रहे हो, अपने फिटनेस पे ध्यान दे रहे हो, आपका इनकी तरफ ध्यान नहीं है, क्योंकि ये इगोइस्टिक पर्सन है, ये अपने ईगो की वजह से अपने इमोशंस हाइड करते हैं, जिसकी वजह से अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो जी, और जो कुछ भी इन्होंने पास में किया, अब आप इनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, आप इनसे प्यार करते हो, प्यार अपनी जगह है, कभी कभी अपने इमोशंस दिखा भी देते हो मैसेज करके, बट ये इगोइस्टिक पर्सन आपके मैसेज का एक रिप्लाई नहीं देता है, और फैंटेसाइज करते रहता है आपको, आप भी फैंटेसाइज करते हो उसको, और ये बोल रहा है कि मेरी मदर है रीजन रीजन आप दोनों के सेपरेशन का, मदर की वजह से उन्होंने आपको छोड़ दिया, मतलब आप अपने इमोशंस बताए नहीं, क्योंकि पहले उसने अपने मम्मी को बताया होगा कि क्या मम्मी मैं इससे प्यार कर लूं, तो मम्मी मैं इससे शादी कर लूं, ऐसे करके बताया, बताओ, आपको नहीं पूछा, आपको नहीं बताया, अपनी मम्मी से पूछ रहा है, क्या इजाजत ले रहा है कि मुझे इससे प्यार करना चाहिए, मुझे इससे शादी कर लेना चाहिए, इसकी मम्मी तो चाहती ही नहीं है, क्योंकि आप दोनों में डिफरेंसेस है, एज का डिफरेंसेस है, और दोनों में से कोई एक मैरिड हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसलिए खुद ही सैबोटाइज कर दिया आपके कनेक्शन को। आप बोल रहे हैं कि वी विल बी टुगेदर अगेन, अब जब सैबोटाइज कर दिया आपके कनेक्शन को, तब उसको आपकी वैल्यू समझ में आने लगी, अभी आपका साथ चाहता है, और विश कर रहा है कि आप इनको माफ कर दो, और खुद ही इसने मेस अप किया था आपके कनेक्शन को, आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, आई डोंट वांट टू गो अवे फ्रॉम यू, अब आपसे दूर नहीं जाना चाहता, आप ही को देखते रहता है, आप ही को स्टॉक करते रहता है। एट ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं, एट ऑफ फ्रेंड्स को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ फ्रेंड्स, तो बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं ये, ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत ही एक्साइटेड है, ठीक है, तो ये आपके साथ कहीं जाना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, तो विद इन 1 वीक या विद इन 8 वीक्स ये आपसे बातचीत कर सकते हैं, या आप लोग कहीं जा सकते हो, या फिर 8 मीन्स अगस्त के महीने में, ठीक है, ये आपसे बातचीत कर सकते हैं। एक्शन लेना चाहते हैं क्या, बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं, बहुत ही पैशनेट हो रहे हैं, और ये आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, अगर अगर अब कोई आपके खिलाफ कुछ बोल रहा है ना, तो ये उन लोगों को हर्ट कर रहे हैं, आपके लिए स्टैंड ले रहे हैं, अब इनको समझ में आ गया है कि आप दोनों का 7 जन्मों का रिश्ता है, 7 जन्मों का रिश्ता है, समझ में आ गया, ये आपसे मिलना चाहते हैं अब, और बहुत ही क्यूरियस हो रहे हैं, आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, फिलहाल ये अभी अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं, इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, और कार्मिक लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, पहले आपको अवॉइड किया था, अब ये कार्मिक लोगों को अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, कार्मिक लोग इनको पेन दे रहे हैं, इनकी हीलिंग चल रही है, अभी आप आपको हील कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, और सैड है बहुत, पास्ट की एनर्जी में स्टक रहते हैं, पास्ट की बातों को याद करते रहते हैं, सैड है, क्लोज ऑफ कर लिया है इसने अपने आप को, अपने शेल में छुप गए हैं, तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये आपके पास आएंगे जरूर, कुछ
कोलैबोरेशन करना चाहते हैं आपके साथ, ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलेंगे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, ये किसी काम के बहाने आपसे बात करेंगे, ठीक है? ये किसी फ्रेंड की हेल्प लेंगे, क्योंकि आप छा गए हो सोशल मीडिया पे, आप अपने वर्क के रिगार्डिंग, स्किल रिगार्डिंग कुछ ना कुछ, आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो रहे हो, वो ये देख रहे हैं। आप अपने वर्क के रिगार्डिंग, अपने स्किल के रिगार्डिंग, अपने जॉब के रिगार्डिंग या बिजनेस रिगार्डिंग कुछ ना कुछ ऐसा वर्क कर रहे हो, या ऑनलाइन कोई ऐसा वर्क कर रहे हो, ठीक है? आप आपके बहुत फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, फॉलोवर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो, वर्ल्ड में फेमस हो रहे हो, आपकी वीडियो पूरी वर्ल्ड में जा रही है, ठीक है? तो आप फेमस हो रहे हो उसकी वजह से। और आप ऑलरेडी कोई कोई वीडियो क्रिएटर भी हो सकते हो, कोई पब्लिक फिगर भी हो सकते हो, और ये पर्सन भी हो सकता है, तो दोनों फेमस हो ना, ऐसा हो सकता है। तो वो आप देख रहा है, आपको ग्रो करते देख रहा है, तो आपके वर्क रिगार्डिंग भी ये आपको कांटेक्ट करने वाला है, किसी की हेल्प लेने वाला है, या खुद ही बोलेगा, या आपके साथ कोलैबोरेशन भी करना चाहता है, कुछ फाइनेंशियल ऑफर भी करना चाहता है। ये फाइंड आउट कर रहा है वेज कैसे आऊं आपकी तरफ, जगह ढूंढ रहा है, फाइंड आउट कर रहा है, किसी से पूछ रहा है, हेल्प लेने की सोच रहा है, आपके पास कैसे आया जाए, आपसे कैसे बात किया जाए, किस पर्सन की हेल्प ली जाए, फिजिकली ऑब्सेस्ड हो रहा है, फिजिकल एनकाउंटर करना चाहता है आपके साथ, फिजिकल अट्रैक्शन नजर आ रहा है उनको, आपकी एनर्जी उनको हील करती थी, आप जैसी एनर्जी उनको दुनिया में कहीं नहीं मिली, वो आपकी वैल्यू समझ गए हैं। लवर्स का भी कार्ड आ गया, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, आप लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो या सोलमेट भी हो सकते हो, ठीक है? और आप दोनों का पास में फिजिकल रिलेशन भी हुआ हो, ऐसा भी हो सकता है। और अब जब आप दोनों साथ होते थे तो आप दुनिया को भूल जाते थे, आप दुनिया को भूल जाते थे। वो आपके साथ अब इसी एनर्जी में आना चाहता है, वो आपको अपनी एम्प्रेस मानता है, प्यार भी है, लस्ट भी है। वो आपको खोना ही नहीं चाहता, देखो हाथ बढ़ा के कैसे बुला रहा है, तो वो सोचता है कि तुम ही आ जाओ भाई, देख लो तुम ही आ जाओ, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है ना, ऐसा नहीं हो सकता, उसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, उसको कुछ एफर्ट दिखाना पड़ेगा, उसको कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली लेगा, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेने वाला है वो, आप सेलिब्रेट करने वाले हो, आप इंजॉय करने वाले हो, आप दोनों की मीटिंग होने वाली है, ठीक है, विद इन 3 मंथ्स। अब हम कुछ इनिशियल्स ले लेते हैं, इनिशियल्स काफी दिन से ली नहीं है, इसमें कुछ नेम भी निकल के आ सकते हैं, और जो कुछ भी निकल के आएगा मैं आपको बताऊंगी। ASMIE, कोई ईएमआई पे कर रहा है ये पर्सन, कोई ईएमआई पे कर रहा है, कर्जा लोन ले लिया है इसने, BEHL, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के या आपके हो सकते हैं, CERWT, ठीक है? तो यहाँ पे मीना नाम आया है, मीना, यहाँ पे मीना नाम भी आया है, ठीक है? और यहाँ पे सिन्हा सरनेम आया है, सिन्हा सरनेम आया है, LRT आया है, ओके, LRT, ये शॉर्ट फॉर्म है ललिता रुद्र त्रिशती का। तो कोई ऐसा पर्सन देख रहा है जो ललिता रुद्र त्रिशती का पाठ करना चाहता है, या पाठ करता होगा जरूर, या द वे, बाय द BTW, बाय द वे बोल रहा है, और ये गाली भी बकता है, MC बार बार, ये गाली भी बक रहा है, लगता है कोई अभी गाली बक रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। और लीड लीडर आया है यहाँ पे, तो इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हो सकती है इस पर्सन के अंदर, ओके। और बोट आया है, तो आप कहीं शिप के में जर्नी करने वाले हैं इसके साथ, कहीं बोट बोट में जर्नी करने वाले हैं, बोट आया है, ऐसा हो सकता है, आप दोनों बोटिंग करने वाले हो, ऐसा हो सकता है। DR आया, कोई डॉक्टर भी देख रहा है, ऐसा हो सकता है।
प्लीज। तो यॉर्निंग क्यों आ रही है? किसी की निगेटिविटी आ रही है यहाँ पे? तो कोई नहीं बैठा है। सीमा नाम भी आया है यहाँ पे। सीमा। यहाँ पे ललित नाम भी आया है। यहाँ पे ता। यहाँ पे कोई ताली बजा रहा है। कोई ताली बजा रहा है, सब हो सकता है। यहाँ पे MBS आया है। ये किसी के नाम का हो सकता है, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, ऐसा हो सकता है MBS। या कोई MBBS डॉक्टर होगा, कोई MBBS कर रहा हो, ऐसा भी हो सकता है। हम्म, यहाँ पे मोना नाम भी आया है। मोना। ओह, यहाँ पे स्मार्ट आया, अलोन आया है, कोई अकेलापन फील कर रहा है और कोई अपने आप को बहुत स्मार्ट समझ रहा है। यहाँ पर AI आया है, तो AI जनरेट करके कुछ ना कुछ कोड क्रिएट कर रहा है या AI यूज कर रहा है। AI से बात करता है, वो इतना अकेला है, वो इतना AI से बात करता है ऐसा लग रहा है। HBD आया है, किसी का हैप्पी बर्थडे है, तो कोई किसी को हैप्पी बर्थडे विश करना चाहता है, किसी का बर्थडे हो सकता है। यहाँ पे कोई बॉस देख रहा है, या कोई बॉस है किसी का पार्टनर बॉस है, ऐसा भी हो सकता है। और किसी ने किसी को खो दिया है, लॉस्ट आया है, लॉस्ट। किसी ने किसी को खो दिया है, लॉस्ट। कोई लेट गो कर रहा है, लेट गो करना चाहता है, कोई CEO देख रहा है। कोई किसी को लाइन मारना चाहता है या लाइन मार रहा है। STD आया है, ओ माय गॉड, किसी को STD हो सकता है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। तो भाई अगर किसी को डाउट है तो प्लीज जाके चेक करा लो, या मुझसे पता कर लो आपको STD तो नहीं हो गया। अगर किसी के मल्टीपल पार्टनर से, मल्टीपल लोगों के साथ वो फिजिकल हो चुका है, तो प्लीज आप मुझसे पता कर लो। अगर किसी डॉक्टर के पास जाने में आपको शर्म आ रही है, तो आपको कुछ भी कोई डिजीज तो नहीं हो गया है, आप मुझसे पता कर सकते हो। ठीक है। अरे, मच्छर, मच्छर। कोई ढाबा में खाना खा रहा है, या कोई ढाबा जाने वाला है खाना खाने के लिए, ऐसा हो सकता है। यहाँ पे रीटा नाम भी आया है। ठीक है। यहाँ पे मोती नाम भी आया है। यहाँ पे कोई बकवास, बार बार BAWBAW, कोई बकवास, कोई बोल रहा है कि बकवास कर रही है, कर रहा है, ऐसा कुछ कोई कमेंट कर रहा है या बोल रहा है। यहाँ पे ब्रेन, कोई अपने दिमाग इस्तेमाल कर रहा है बहुत ज्यादा, लॉजिक माइंड यूज कर रहा है, कोई अपना ब्रेन यूज कर रहा है बहुत ज्यादा। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपसे रेजोनेट करती है तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, ठीक है। और देखो यहाँ पे STD आया है, अगर किसी को डाउट है या किसी के पार्टनर को था, तो आपको भी हो सकता है, या किसी के पार्टनर को हो गया होगा मे बी। तो आप अपने पार्टनर का भी पता कर सकते हो, अपना भी पता कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आया है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आपने पता कर लीजिए, कैसे भी पता कर लीजिए, रीडिंग लेके पता कर लीजिए, या डॉक्टर के पास जाके पता कर लीजिए। और ये पर्सन जो ईगोइस्टिक है, जो एम्परर की एनर्जी में है, जिसके अंदर बहुत ईगो है, ये वाकई कुछ एक्शन लेगा कि सिर्फ सोचता रह जाएगा? क्योंकि ये तो सिर्फ उसके हिडन
मन की फीलिंग्स है ना, ये सोच रहा है और ये उस डेट पे करना भी चाहता है, उसको भी सोच ही रहा है, बट एक्चुअली में इसकी एनर्जी क्या ऐसे ही रहेगी कि चेंज हो जाएगी, ये कुछ करेगा कि नहीं, तो आप पता कर लो भाई। अगर आप इस इंसान का वेट कर रहे हो ना, इगोइस्टिक इंसान का, तो आपको पता कर लेना चाहिए कि वाकई में ये क्या करने वाला है। वेट मत करो ऐसे इंसान का, जिद्दी इंसान का, बहुत जिद्दी है ये। और अगर आप मैरिड हो तो इसको समाज सोसाइटी का डर है। अगर आप में से कोई मैरिड है तो इसको ये मेन फेम स्टेटस वाला इंसान हो सकता है, इसको समाज सोसाइटी फैमिली फ्रेंड्स इन सब का डर है। कोई सोशल मीडिया में ट्रोल करेगा उसका डर है, इसको काफी डर है। तो पता नहीं भाई ये क्या करने वाला है। और ये तो कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये कुछ करने भी वाला है कि नहीं, आपकी लाइफ में कौन है तो पता कर लीजिए, ऐसे बैठे मत रहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में। आप अपना ख्याल रखिए और चेकअप करा लीजिए। ठीक है, ब्लेस में, नमस्कार।